मोदी केयर मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। मैं सुनील सैनी आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जिस टॉपिक के बारे में जान के आपको बड़ी खुशी होने वाली है। और आज उस टॉपिक के बारे में जैसे आपको पता चलेगा आप तुरंत उस चीज़ को परचेज करोगे, मुझे पता है, पूरा विश्वास है। थैंक यू मोदी केयर का इस समय में ऐसे प्रोडक्ट्स हमें देने के लिए और अपनी लाइफ के बारे में और हमारे बारे में इतना सोचने के लिए। आज फ्रेंड्स आपने देखा होगा हर किसी के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको अपन इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ के अंदर। अपन को अपनी लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं होता, लेकिन उस चीज़ को हमारी लाइफ के बारे में हमसे ज़्यादा पता होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोबाइल का। आप ठीक सोच रहे हैं। हम मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उसके साथ में, और उसके बारे में सबसे ज़्यादा अपने लाइफ के हिस्से को अपन उसको टाइम देते हैं। लेकिन आपने कभी देखा होगा उस चीज़ के अंदर आज हमारे सारे के सारे डेटा स्टोर होते हैं, सारी की सारी जानकारी स्टोर होती है। क्या हम उसको बचाने के लिए कभी कोई प्रोटेक्शन का यूज़ अपन करते हैं? जी नहीं। आज अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपने मोबाइल में उसके प्रोटेक्ट के लिए उसमें लगे एक अपन अच्छे से टफन लगा लेते हैं या फिर एक अच्छा सा कवर लगा लेते हैं। इसके अलावा अपन उसकी सिक्योरिटी के लिए आज तक अपन ने कुछ नहीं किया है। लेकिन आज के दौर में इस साइबर क्राइम के अंदर आजकल बहुत सारे ऐसे क्राइम हो रहे हैं जिसकी वजह से आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और हाँ, अपने इंडिया के अंदर जब किसी चीज़ को फ्री में दिया जाता है तो उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा मानी जाती है और बिना सोचे समझे उस चीज़ को वो लेने के लिए आतुर हो जाते हैं और उसके बहुत ही बुरे परिणाम हर किसी को भुगतने पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम उस ऐसे ही प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मोदी केयर ने लॉन्च किया है। एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है सिक्योरिटी गार्ड का, माइटी सिक्योरिटी गार्ड। माइटी गार्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं तो अपन सारे के सारे होने वाले आज साइबर क्राइम से बच सकते हैं। आपने देखा होगा कि क्या क्या साइबर क्राइम हो सकते हैं और क्या क्या हो रहे हैं, आज किन किन चीज़ों से अपन बच सकते हैं। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो अपन जब भी पब्लिक प्लेस के अंदर वाईफाई का यूज़ करते हैं, फ्री के अंदर मिलने वाली चीज़ वाईफाई सबसे ज़्यादा होती है, उसका यूज़ करते हैं, उससे अपने डाटा किसी और के पास में चले जाते हैं। उस समय हैकर्स अपने उस वाईफाई से डाटा अपने सारे के सारे अपने पास में ले सकते हैं, उसका गलत यूज कर सकता है। आज अपने मोबाइल में बहुत सारे ऐसे ऐप है जिसको हमने डाउनलोड कर रखा है। बहुत सारे अपने पास में आज फाइनेंशियल ऐप है, उसके अलावा अपने बैंकिंग ऐप है। अपन आजकल जोमेटो अपन यूज़ करते हैं, अपन स्विगी यूज़ करते हैं। इसके अलावा अपन फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, बहुत सारे अपन गेम्स की अपन जो अपने पास में ऐप्स हैं उनको अपन डाउनलोड करते हैं। लेकिन जब भी डाउनलोड करते हैं उनमें परमिशन मांगा जाता है, बिना सोचा समझे अपन उस परमिशन को अलाउ कर देते हैं और उसके क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं अपन को किसी को नहीं पता है। अपन वहाँ से कौन सी ऐप अपने पास में जेन्युइन है, कौन सी ऐप जेन्युइन नहीं है, अपन को कुछ नहीं पता होता है। वहाँ से अपने डाटा लीक हो सकते हैं और अपने पास में अपन को उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में अपन ने देखा होगा इस समय फेक मैसेजेस बहुत आते हैं। आपकी इतने रुपए की लॉटरी लगी है, इस लिंक पे आप क्लिक करो, आपके ट्रांसफर इसमें कर दिए जाएंगे। जैसे अपन क्लिक करते हैं अपने अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं। अभी कुछ लोगों के पास में अभी कुछ ही टाइम पहले बहुत बार पेपर में भी ये चीज़ आ रही है कि साइबर क्राइम जो भी हो रहे हैं, फेक कॉल्स जो आ रहे हैं, फेक मैसेजेस जो आ रहे हैं, उनसे बचिए, उनसे सतर्क रहिए। उसके अलावा अपने पास में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बैंक डिटेल्स होती है, फैमिली फ़ोटोज़ होती है, अपने पासवर्ड्स होते हैं, वो सारे के सारे अपने मोबाइल के अंदर सेव होते हैं। अगर अपने पास में किसी भी हैकर ने इसको हैक कर लिया तो अपने सारे के सारे सीक्रेट्स उसके पास में जा सकते हैं और उसके बहुत बड़ा नुकसान अपन को हो सकता है। इसके अलावा अगर अपन को देखा जाए तो आज अगर अपन को इस चीज़ के बारे में देखा जाए तो मोदी केयर ने जो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं उसके अंदर अपन को क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं और किस किस चीज़ से अपन बचने वाले हैं, अपन देखते हैं। सबसे पहले है इसमें एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट का मतलब होता है जब अपना मोबाइल चोरी हो जाता है और अपन उसके बारे में उसमें 3 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है उसमें लोकेशन का ऑप्शन होता है, उसमें सायरन का ऑप्शन होता है और तीसरा अपन उसमें एक ऑप्शन ऐसा होता है जिसकी वजह से उस बंदे के पास में कोई भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, अपन रिमोट कंट्रोल से उसको बंद कर सकते हैं। सपोज आपका मोबाइल चोरी हो जाता है और किसी ने चुरा लिया है, अपन उसको रिमोटली कंट्रोल के द्वारा उसको बंद कर सकते हैं, वो कभी भी उस मोबाइल को यूज़ नहीं कर पाएगा।
उसके बाद में अगर अपने आसपास में किसी मॉल में अपने पास में चोरी हो और उसी मॉल में अगर वो है और उसी मॉल में अपन है, तो उस प्रकार से हम एक सायरन के द्वारा पता कर सकते हैं। जैसे अपन कंपनी से सायरन बजवा सकते हैं और बजेगा तो अपन को पता चल जाएगा अपना मोबाइल कहाँ पे है। अगर फिर भी अगर कोई किसी न किसी कारणवश अगर वो चोर अपने पहुंच से बहुत दूर चला जाता है, तो उसमें लोकेशन का अगर अपन ने ऑप्शन किया हुआ होता है, तो अगर वो कहीं पे भी हो अपन को लोकेशन पता चल जाती है और अपन उस चोर को अपन से पकड़ सकते हैं। और 3 बार से ज़्यादा अगर उसने पासवर्ड से उसको चुराने की कोशिश की, अपने पासवर्ड से खोलने की कोशिश की, गलत पासवर्ड लग गए, उसकी फ़ोटो उसमें क्लिक हो जाएगी, अपने पास में सबूत भी होगा कि अपन उसको पकड़ सके। दूसरी चीज़ पे ऐप लॉक। आज आपने देखा होगा हर किसी के पास में ऐसी कुछ बहुत सारी सीक्रेट्स ऐप होती है जिसको वो खुद ही यूज़ करना चाहता है। जैसे अपने पास में अपने बैंकिंग डिटेल्स की ऐप होती है, अपने पास में फाइनेंशियल ऐप की ऐप्स होती है, अपने पास कुछ डॉक्यूमेंट्स की अलग से एक ऐप होती है, उनको अपन सेव रख सकते हैं। उस एप्लीकेशंस पे अपन लॉक लगा सकते हैं और उसको जब चाहें अपन एक पासवर्ड के द्वारा खोल सकते हैं। अगर कोई दूसरा उसको खोलना चाहेगा तो उसके लिए पासवर्ड मांगेगा जो खुद आप जानते हो, कोई दूसरा नहीं जानेगा। तीसरी चीज़, इंट्रूडर अलर्ट होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत बार आपने इस चीज़ को देखा होगा कि अपन कहीं पे भी अपने मोबाइल को रख के भूल जाते हैं। कोई दोस्त अपने पास में कई बार अपने पास में शरारत करने लग जाते हैं कि मोबाइल को छुपा लेते हैं, उसको किसी भी प्रकार से। अगर वो अपने मोबाइल को अपनी परमिशन के बगैर अगर खोलना चाहेगा, तो अगर 3 बार पासवर्ड उसने गलत लगा दिए तो उसकी पिक्चर आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने हमारे बिना परमिशन के मोबाइल को छूने की कोशिश की है, और अपन इसका पता लगा सकते हैं कॉल ब्लॉकर। चौथा उसमें है कॉल ब्लॉकर। जो अपने पास में फेक कॉल्स आते हैं उसको हम ब्लॉक कर सकते हैं, और ब्लॉक करने के बाद में उस कॉल से हम हमेशा के लिए बच सकते हैं। उसके बाद में है पेरेंटल कंट्रोल। बहुत सारी ऐसे ऐप होती हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स होते हैं जिनको पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे उन चीज़ को ना देखें और उस चीज़ के अंदर ना जाए, ताकि उसका गलत प्रभाव बच्चों पे ना पड़े। तो पेरेंट्स उन ऐप को जो चाहते हैं कि बच्चे इस ऐप को ना देखें, उस ऐप को वो हाइड करके जो बच्चे को वो देना चाहते हैं वो ऐप ऑन रख के उन चीज़ों को हाइड कर सकते हैं, और अपने बच्चों को, ताकि बच्चा उन ऐपों को ना देखे और पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दे सके, वो अपने हिसाब से, अपने बच्चों के हिसाब से ऐप को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद में प्राइवेसी एडवाइजिंग। उसके बाद में एक चीज़ इसमें ऐसी है कि प्राइवेट एडवाइजिंग। अपने पास में एक चीज़ क्या होती है, जब अपन बहुत सारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड करते हैं, उसमें बहुत सारी ऐप्स के अंदर अपन को परमिशन अलाउ करनी पड़ती है, वो अपन बिना सोचे समझे अलाउ कर देते हैं। इस ऐप में इस जो ऑप्शन है इसको अपन जब भी ऑन कर देते हैं, ऑन करने के बाद में अपन को ये पता चल जाएगा कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, उनमें कौन कौन सी अपन ने परमिशन दे रखी है। जो परमिशन अपन को लगता है कि ये अपने लिए बहुत ही दुष्परिणाम साबित हो सकती है, तो उसको अपन बंद भी कर सकते हैं, जिससे हम उस चीज़ से अपने डाटा किसी और के पास में ना जाए और अपन सिक्योर बन सकते हैं। वेब सिक्योरिटी, इसके साथ साथ में अपन वेब सिक्योरिटी जान सकते हैं। इसके आप उसकी पूरी तरीके से अपने वेब की सिक्योरिटीज अपन प्राप्त कर सकते हैं। देखा होगा आपने, जब भी अपन वेब के अंदर कुछ ना कुछ अपन वेबसाइट करते हैं, उसके तुरंत बाद में, कुछ दिन बाद में अपने फेसबुक के अंदर पीछे बैकग्राउंड में वो एप्स वगैरह दिखाई देने लग जाती है, उनके एड्स अपने पास में आने लग जाता है। फेसबुक को कहाँ से पता चला कि ये चीज़ अपन ने सर्च की थी गूगल के अंदर। लेकिन आजकल कोई भी चीज़ प्राइवेसी नहीं रही है। लेकिन अगर आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो आज के बाद में, इस सॉफ्टवेयर के बाद में यूज़ करने के बाद में आपके पास में सारे के सारे जो भी ऐप आप यूज़ करोगे, जो भी आप साइट यूज़ करोगे, वो सारी सारी आपकी सीक्रेट होगी। उसके अलावा वाईफाई सिक्योरिटी, आपके पास में अगर आप किसी के पास में अगर वाईफाई भी सिक्योरिटी से यूज़ करते हो, किसी का पब्लिक प्लेस में करते हो इस ऐप के थ्रू, तो आपके मोबाइल का आईपी एड्रेस हाइड होगा, उसको कोई भी छू नहीं पाएगा, आपको कोई पता नहीं लगा पाएगा, और उसकी वजह से आपका अपना मोबाइल से आप इससे बच सकते हो किसी भी प्रकार के डाटा वगैरह को। एक ऑप्शन दिया हुआ है डाटा ब्रीच अलर्ट का, उसको हम ये देख के और उसमें जीमेल आईडी डाल के ये चेक कर सकते हैं कि फास्ट के अंदर भूतकाल के अंदर अपने पास में इस अपनी ईमेल को किस किस साइट से कोई डाटा चुराए गए हैं या नहीं चुराए गए हैं, कौन कौन सी साइट से चुराए गए, वो सारी की सारी डिटेल अपन यहाँ से अपने ईमेल डाल के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे शानदार जो इसमें है प्रोटेक्शन, वो है इंटरफेरेंस विथ मिलिट्री गार्ड सिक्योरिटी टेक्निकल डाला गया है इसमें यह है कि अगर कोई भी अगर व्यक्ति अपने यहाँ से डाटा चुरा भी लेता है, तो वो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर उस डेटा को पढ़ नहीं सकता है।
अपन अगर फेसबुक के ऊपर कोई लाइव चैट करते हैं, उसके अलावा अपने पास में अगर अपन व्हाट्सएप पे कोई चैट करते हैं, उसको अगर कोई डाटा चुरा लेता है तो वो चुराने के बाद में भी कभी उसको पढ़ नहीं पाएगा। वो फाइल वो हमेशा के लिए वो डेटा करप्ट दिखाई देगा, कभी भी कोई भी हैकर्स उसको कभी ज़िंदगी में पढ़ नहीं पाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की हुई है वो टेक्नोलॉजी है इजराइल की, जो आज विश्व की सबसे बड़ी वेब साइबर क्राइम के अंदर वो माना जाता है। और इसमें सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी साइबर इसमें इजराइल की मानी जाती है, जिसके आस पड़ोस के जितने भी देश हैं उनके कोई भी फ्रेंड नहीं है, सारे के सारे दुश्मन हैं। लेकिन आज इजराइल ने इतने अपने आप को डेवलप कर लिया है इस टेक्निकल के मामले से कि कोई भी उसको छू नहीं सकता है, और एक विश्व की शक्ति बन चुका है टेक्निकल के मामले में, और वहीं से ये चीज़ ली गई है। तो दोस्तों मैं चाहूँगा हर किसी को इस चीज़ की ज़रूरत है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर करें, और अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जितने ज़्यादा शेयर करोगे हो सकता है किस भाई के आपकी कहीं भी बात, आपका किया हुआ शेयर का वीडियो काम आ जाए, और उसके साथ में उसकी लाइफ में उसके अकाउंट हैक होने से बच जाए, उसकी पूरी की पूरी लाइफ उसकी सेव हो सके। थैंक यू। फिर से अगेन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में और एक नई प्रोडक्ट्स के साथ में।